अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो है वो 25 तक डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर मैं 26 आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वही क्वेश्चन है कि हमने सोल्व किए बगैर जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मैंने आपको बताने थे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन आपके पास क्या दी हुई है कि पी एक्स की पावर 2 है माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्यूशन में हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है कि पी एक्स की पावर 2 माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं कंपेयर कर देता हूं किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू, और जो सी की वैल्यू है वो हमने लिखनी है आर। एक मेरा बेटा जो बात आपने याद रखनी है उसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत मिस्टेक करते हैं पेपर के अंदर भी और जब टेस्ट वगैरह आपके, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर ही मैंने आपके टेस्ट वगैरह भी इंशाल्लाह ताला वो करूँगा, लूँगा, और टेस्ट आपको इधर ही मैं आपको दिया करूँगा। तो ये ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास पी है, उसके बाद कॉमा है, बी की वैल्यू माइनस क्यू है, तो उसके बाद फिर कॉमा है, सी की वैल्यू आपके पास आर है। तो अब आपने सम ऑफ द रूट्स क्या निकालना है, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला आपको पता है माइनस बी ओवर ए। तो इसको जब करेंगे माइनस इंटू माइनस क्यू और ए की वैल्यू है पी, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा क्यू ओवर पी, आपके पास आ जाएगा एस का अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि सम ऑफ द रूट्स आपके पास ये आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास लेने हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मैंने पी से लिखना है अल्फा और बीटा, फार्मूला क्या होता है सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू क्या है, आपके पास आर दी हुई है, और जो ए की वैल्यू है वो आपके पास पी दी हुई है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर ओवर पी, किसका आंसर आ जाएगा, अल्फा बीटा का, या इसको मैं बोलता हूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 26। अब आगे मैं आपके साथ वही क्वेश्चन नंबर जो है वो 27 लेके जो है वो चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 सेम कॉन्सेप्ट है, इन्हीं स्टेप्स के ऊपर मैंने इसको सोल्व करना है कि ये आपके पास दिया हुआ है 2p का x की पावर 2 प्लस 3q x माइनस 4r इज इक्वल टू 0। तो अब जब इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax की पावर 2 bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा 2p, और जो b का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3q, और जो कॉमा c का आंसर आएगा माइनस 4r आ जाएगा। तो अब हम इसका अल्फा प्लस बीटा जब लेते हैं सम ऑफ द रूट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी का कितना आंसर है 3q, आपके पास ओवर क्या आ जाएगा 2p। तो ये आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का या सम का। अब सेम एज इट प्रोडक्ट लेना है अल्फा बीटा, तो उसका आंसर है सी ओवर ए। तो सी का आंसर आपके पास कितना है माइनस 4r ओवर आ जाएगा 2p, आपके पास ए का आंसर है 2p, ये 4r सी का आंसर है, और जो ए का है वो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2p। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास माइनस 2r ओवर p, आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, अल्फा बीटा का, या आपके पास p का आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी ओवर ए है, माइनस बी की वैल्यू 3q है, तो इसको मैंने 3q पुट किया है, और ए का जो आपके पास आंसर है
वो आपके पास है 2Q, तो इसको मैंने 2P, तो इसकी मैंने जगह पे 2P पुट कर दिया है। सेम एज इट आपके पास जो P का आंसर है वो आपके पास अल्फा प्लस अल्फा बीटा है, तो C की वैल्यू है -4R, क्योंकि ये -4R मैंने ऊपर पुट कर दी है आपके पास, और नीचे जो A की वैल्यू है वो 2P है, तो इसकी जगह पे मैंने 2P कर दिया है। तो ये आपके पास 2P इस 4 के साथ कैंसिल होके 2R ओवर -2R ओवर P, क्योंकि ये माइनस इसके साथ साथ वैसे ही आएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स आपके पास आ जाएगा। सेम एज इट जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 28 है, इसको भी मैंने आपके साथ वैसे ही डिस्कस करना है कि 28 में भी आपने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं। तो इसको भी मैं कंपेयर करता हूं किसके साथ, वही आपके साथ जो क्वेश्चन नंबर आप था इसमें दिया हुआ 9n = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैंने कंपेयर करना है bx + c = 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसको मैंने इसके साथ मैं जब कंपेयर करूंगा, a की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी, b की वैल्यू -5m आ जाएगी, c की वैल्यू 9n आ जाएगी। तो सेम एज इट जैसे पिछला मैंने आपको बताया था, सम का जो फार्मूला है वो अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका जब फार्मूला निकालना है -b/a, तो -b माइनस वैसे का वैसे ही 5m ओवर आपके पास a की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा 5m/7, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो आपके पास ये हो जाएगा +5m/7। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का आंसर, एस का आंसर आ जाएगा। सेम एज इट आपने प्रोडक्ट लेना है अल्फा बीटा C/A, तो C का है आपके पास 9n और A का आंसर आपके पास है 7, तो अल्फा बीटा का जो आंसर आपके पास आ जाएगा, या इसको हम 9n/7 लेना है, ये P का आंसर आ जाएगा। इन सारे सवालों को करने से पहले जो सबसे अहम बात एक और रह गई है, वो भी मैं आपको पहले भी बताई थी, लेकिन अभी फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि ये जो इक्वल का साइन है ये बिल्कुल बटे के सामने आपने डालना है, कि ये इक्वल ऊपर नीचे नहीं करना, ये बिल्कुल इसके लाइन के सामने आपने डालना है, ये आपने ध्यान से देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये थोड़ा सा इन क्वेश्चन से हटके है, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग उन्होंने की हुई है कि अगर इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, x⁻² - x + p² = 0, तो ये डिफर बाय यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी यानी कि 1 के डिफरेंस से हों, डिफर करें 1 से, यानी कि एक रूट अगर आपके पास अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा -1 होगा, तो फिर आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की। तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है ये गिवन है, ये वाली इक्वेशन गिवन दी हुई है। अब इसमें a की जो वैल्यू है वो 1 आएगा, b की वैल्यू -1 आएगी और c की वैल्यू p का स्क्वायर आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है कि लेट अगर 1 रूट इज अल्फा, कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, देन अदर रूट विल बी अल्फा -1, तो अब दूसरा जो रूट होगा वो क्या होगा, अल्फा -1 आपके पास होगा। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा -1 होगा, तो सम इनका क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा -1, तो -b/a आपके पास होगा, कि यानी कि अगर एक रूट आपका पास अल्फा है तो दूसरा अल्फा माइनस, दोनों का सम मैंने ले लिया है, तो -b क्या होगा, -1/a का भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा, क्योंकि 1 इसके साथ है 1 इसके साथ, 2 अल्फा -1, तो ये आपके पास अब -1/1 आ जाएगा, 2 अल्फा -1, तो ये 1 आ जाएगा, 2 अल्फा -1, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा 1, और इस 1 को भी मैं दूसरी साइड पे ले आऊंगा, 1 + 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा = 2, और अल्फा का आंसर आ जाएगा 2/2,
तो इधर से आपके पास अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये तो मैंने ले लिया है आपके पास सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि हमने p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आगे मैं क्या करता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी इनके आपके पास निकालता हूं। जब प्रोडक्ट ऑफ दी मैंने रूट्स इसका निकालना है तो क्या आएगा आपके पास, अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम लिखेंगे अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, तो ये आ जाएगा c/a आपके पास आ जाएगा, क्योंकि एक रूट आपके पास क्या है, एक रूट आपके पास अल्फा है और दूसरा रूट आपके पास क्या है, अल्फा माइनस 1 है। जब ये रूट अल्फा होगा दूसरा अल्फा माइनस 1 होगा तो इन दोनों की हमने प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट कैसे आएगी, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, तो ये c/a इसका जो आंसर आएगा वो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब c/a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपके पास क्या है, ये p का स्क्वायर है, ये p का स्क्वायर c की वैल्यू है और a की वैल्यू आपके पास 1 है। तो इसको मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा, c की वैल्यू है p का स्क्वायर इंटू 1, तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू भी उधर से निकली हुई आपके पास है कि पुट क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू 1, वो वाली इक्वेशन या उसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 रख दें, इसका नाम आप 1 रख दें। इक्वेशन 1 आप इसका नाम जब रखेंगे, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 रख दें, तो फ्रॉम 1 तो आप क्या करेंगे, अल्फा पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 इक्वेशन से तो करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये 0, p का स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड का स्क्वायर रूट लूंगा तो p का स्क्वायर रूट p ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर रूट और p इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगी, क्योंकि ये वाला स्क्वायर और इसके साथ कैंसिल होके तो आपके पास 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही आएगा। ये आपके पास p की वैल्यू है। तो ये वाले जो है इसमें सारे लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसमें ये वाला बताया है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसमें क्या दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फा और बीटा आपके पास है इक्वेशन के रूट्स, कौन सी इक्वेशन है, 4x की पावर 2 है आपके पास माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि 4x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये वाला आप देखें, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की, अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश करें कि इसमें हमने सिर्फ सम नहीं निकालना, क्योंकि हमने जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू है। तो हमने डायरेक्ट क्या करना है, जब इसका सोल्यूशन लेना है तो डायरेक्ट हमने इसको सम निकालने की हमें जरूरत नहीं है। तो जब ये करेंगे 4x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, लेक्चर जो है ये सुनने का एक आपको और भी फायदा होगा कि सेम जो क्वेश्चन है उनको मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया हुआ है वो सेम, यानी कि एक तरतीब के साथ किया हुआ है कि हर एक सवाल में मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही निकाला हुआ है। तो इनमें ये वाली एक सिमिलैरिटी भी पाई जाती है कि जब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यानी कि अच्छा हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को 10 से 15 मिनट की ये वीडियो अगर आप इसको सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आ जाएगा, इसको जब मैं कंपेयर करूंगा bx प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर किया है, a की वैल्यू 4 आ जाएगी कॉमा, b की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी कॉमा, c की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। अब इसके बाद अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगा c/a, c की वैल्यू कितनी है 6
ओवर ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, तो इसको मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू ये ले ली है। कितना आ गया आपके पास आंसर 6/4। अब मैंने क्या करना है, इसको हमने 6/4 को थोड़ा सा मैं सिंपल, यानी कि जो इसमें एक ही टेबल के ऊपर क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं तो ये 2 आ जाएगा ऊपर 3, तो 3/2 भी इसका आंसर आ जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन के अंदर लेना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकालनी है वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की निकालनी है। तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 आपके पास। क्योंकि 3 का जो स्क्वायर आएगा ये होगा आपके पास 9, और जो आपके पास 2 का स्क्वायर होगा ये आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। इसका स्क्वायर लैदा आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर आपके पास लैदा आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 30 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो वो आपने मेरे साथ शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने मेरा चैनल m.ashraf ऑफिशियल जो है इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो है क्वेश्चन नंबर वो 30 से शुरू करूंगा। अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी कि को 15 और 16 के करीब जो हैं वो रहते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं लेक्चर के अंदर आपके साथ वो डिस्कस कर दूंगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।